इरादे हो पुख्ता और मंजिल हो करीब, कामयाबियों की और वालदा साहबा की दुआएं हो साथ, और एक मिल जाए मुखलिस रहबर, तो दुनिया की कोई ताकत तरक्कियां कामयाबियां नहीं रोक सकती। मैं बात कर रहा हूं एस और एस एच वालों की, या अगर आपकी तारीख पैदाइश 20 जनवरी से लेके 18 फरवरी तक है तो आपका बुरुदिल्लु, 17 जोहल, लकी दिन हफ्ता, लकी नंबर 8, और वक्त है तब्दीलियों का, चेंजिंग का, और आपने इस चेंजिंग के लिए रहना है तैयार, क्योंकि जब 12 अगस्त 2026 रात 8:34 पे होगा सूरज ग्रहण। ये शुआएं जो सूरज ग्रहण की, सूरज की जब चांद के साथ टकराएंगी और जमीन पे आएंगी, और ये सीधी आपके दिमाग की शिफ्टिंग करेगी, चेंजिंग करेगी, तरक्कियों और कामयाबियों की तरफ लेके जाएगी। वक्ती तौर पे इंसान को लगता है, जहां आपको पता कोई इंसान एक घर से दूसरे घर शिफ्ट हो तो वहां भी मसले मसाइल उसको लगते हैं एडजस्ट करने के लिए, लेकिन चेंजिंग करते वक्त शायद आपको अच्छा फील ना हो, लेकिन इंशाअल्लाह ताला आगे जाके उसमें बहुत ज्यादा बेहतरी है। शायद हो सकता है आपके दिमाग के अंदर ये बातें आ रही हो, हमने कुछ जिंदगी में सिस्टम को चेंज करना है, और ये चेंजिंग है आपके फ्यूचर की, आपके कारोबार की, आपकी कामयाबियों की, ये होने जा रही है। आपको पता है एस और एस एच वाले एक रूहानी तबीयत के मालिक होते हैं, दूसरों की फेवर करने वाले होते हैं, इनके अंदर एक इंसानियत होती है। बस मसला है तो एक है, जिसकी ये फेवर करते हैं, जिसकी ये हेल्प मदद करते हैं, वो ही इनको मारने के लिए, वो ही इनको नुकसान पहुंचाने के लिए कहां कहां से निकल आते हैं। लेकिन आप माजी की तलखियां जो 2016 से आपके साथ आ रही थी, मसले मसाइल, परेशानियां, टेंशनें आ रही थी, खुदारा वो एक अंधेरा था। अगर हम बार बार उनको याद करेंगे, बार बार सोचेंगे, तो हमें रोशनी दिखाई नहीं देगी, बल्कि आंखों के आगे चाला आएगा, धुंधलापन आएगा और रोशनियां गायब हो जाएंगी। अगर आप चाहते हैं रोशनियों की तरफ सफर करना, तो आपके दिमाग में वो मंजिल होनी चाहिए। जिस तरह इंसान घर से निकलता है, बाइक पे सफर करता है या अपनी गाड़ी निकालता है, ड्राइवर सीट पे बैठता है, उसको पता होता है मैंने कहां जाना है, मेरा सफर क्या है, और रास्ते के अंदर इधर उधर नहीं देखता, क्योंकि उसको खतरा होता है कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। इसी तरह इंसान की जिंदगी है, जब वो अपने आप को सीधा मंजिल की तरफ सफर में रखता है तो कामयाब होता है, और अगर इधर उधर देखना शुरू कर देता है तो उसके एक्सीडेंट होते हैं, और रास्ते में ऐसे ऐसे लोग मिल जाते हैं जो मंजिल तक नहीं जाने देते, और अगर मंजिल तक जाना भी हो तो फायदे वो लोग ले जाते हैं। एक बात याद रखना, आप 60-70 के दौर से बाहर निकल चुके हो। अब वो मसले, वो परेशानियां, वो टेंशनें आपके ऊपर खत्म हो चुकी हैं। आपके ऊपर मसले परेशानियां हैं तो सेहत के हवाले से है, और ये आम असरात नहीं होते। अगर आप किसी डॉक्टर से इलाज करा रहे हैं, पट्ठों के इंजेक्शन ताकत के लगवा रहे हैं, वो इलाज नहीं है। असल इलाज है आपके अंदर, आपकी बॉडी के अंदर जोल सियारे के, जादू के या सेब के जो असरात हैं, जो आपको सुस्त रखते हैं, जो आपको परेशान रखते हैं, जो आपको तकलीफ देते हैं, ये यहां तक नहीं रहते। ये आपके काम में भी प्रेशर डालते हैं, काम के अंदर नुकसान भी कराते हैं, और जो पैसा आप इन्वेस्ट करते हैं या किसी पे इतबार यकीन करते हैं, वहां से धोखा मिल जाता है, वहां से आपको नुकसान हो जाता है। ये भी मसले। अगर आप फर्जी तौर पे किसी डॉक्टर से पट्ठों का इंजेक्शन या ट्रीटमेंट करा रहे हैं तो उसका आपका फ्यूचर नहीं खुलेगा, वक्ती तौर पे आप खुराकों पे लगेंगे, उससे आपका मैदा जिगर खराब होगा। आप बेहतरीन अपना इस्तिखारा तोड़ कराते हैं तो जिंदगी आपकी खुलेगी, रास्ते खुलेंगे, कामयाबियों की तरफ जाएंगे। क्योंकि जब आप डॉक्टर से कराएंगे तो वो सीटी स्कैन करेंगे, आपके दिमाग का मसला बताएंगे, आपको कहेंगे आप सोचते बहुत हो, इसलिए आपको नींद नहीं आती, इसलिए मसले मसाइल। ऐसा बिल्कुल नहीं है, मसला कुछ और है, और सिर्फ काजी अफसर नहीं जानता है। आपने रिश्तों को जरूर निभाना है। कुछ रिश्ते ऐसे हैं जो आपके मखालूम में आ सकते हैं, तो इसलिए अपने राज बिल्कुल नहीं देने, ये याद रखना। आगे बढ़ते हैं। आगे आपको पता होना चाहिए, आपके तीसरे घर के अंदर जोल सितारा बैठा हुआ है, जो आपके रिश्तेदारों यानी बहन भाइयों के दरमियान कोई ना कोई मसला बनाने की कोशिश करेगा, लेकिन अपने आप एक दूसरे पर इतबार यकीन जरूर रखना, और जोर सियारे को कामयाब बिल्कुल नहीं होने देना। और अगर छठे घर की बात करें, जो बार बार मैं आपको बताता हूँ, वह सितारा शम्स और सितारा मुश्तरी बैठा हुआ है, जो रूहानी ताकत, रूहानी पावर, आपके सेहत के हवाले से आगे बढ़ने के लिए
आपको मदद फराहम कर रहा है, तो इससे आप भरपूर फायदा लें। सबसे जरूरी जो है आप जिंदगी में याद रखना, रेड कपड़ा नहीं पहनना, गुलाबी कलर के कपड़े नहीं पहनने, यानी रेड गुलाबी कलर इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। और अगर आप चाहते हैं फटाफट आपके पास पैसा आए, फटाफट जो आप आउट कंट्री का वीजा चाहते हैं या कामयाबियां चाहते हैं, तो नीले रंग का कोई कपड़ा या कोई ऐसी चीज आप डोरी हाथ पे बांध ले, आप नीलम पत्थर पहन ले, हमसे भी मंगवा सकते हैं। तो ये नीले रंग की चीज एस और SH वालों के लिए, या आपकी तारीख पैदाइश 20 जनवरी से लेके 18 फरवरी तक है, क्योंकि आपका बुरिदिल्लू है, और बुरिदिल्लू वालों को नीले रंग का कपड़ा, डोरी, पत्थर अपने पास रखने से इनके रास्ते खुल चुके होंगे, और कमेंट्स में मुझे बता भी देंगे जब भी ये इन्होंने नीला कलर इस्तेमाल किया है तो इनकी कामयाबियां बढ़ गई हैं। अब चलते हैं, कोई खुफिया दुश्मन है जो बार बार आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और आपकी इज्जत के ऊपर हमला करना चाहते हैं, यानी आपके खिलाफ कोई ना कोई ऐसा इल्जाम, कोई ना कोई बहतान लगा देते हैं। उसके लिए आपने कौन सा इस्म पढ़ना है ताकि आपके खुफिया दुश्मन हासदीन खत्म हो जाए, क्योंकि आपके नाम से पता चल रहा है, आपके बुर्ज से पता चल रहा है, यही वो लोग हैं जो हमेशा आपको पिसार करते हैं, आपको परेशान करते हैं, आपको टेंशन में लेके जाते हैं, लेकिन आप निकलेंगे बाहर। सबसे पहले आप नंबर नोट कर ले, अगर आपने इस्तिखारा तोड़ कराना है 0317 43 23 554 यानी 554, या फिर 0300 41 40 458 यानी 458, या फिर 0342 50 440 सुबह 9 से शाम 5 बजे तक। हासदीन के लिए कम से कम काला नमक 800 ग्राम या 80 रुपए का काला नमक हफ्ते वाले दिन लेके चलते पानी के अंदर फेंक दे। अब तो पानी भी बारिशों का बहुत ज्यादा है, यकीन जाने आपके रास्ते खुल जाएंगे। और अगर आप 8 हफ्ते ये सदका दे देते हो तो आप जैसा कोई नहीं है। जो आपने हासदीन के लिए जो इस्म पढ़ना है वो है फसा यकफी का हो मुल्ला हो वाह वाल समीउल अलीम। ये कम से कम 800 मरतबा नहीं, 800 मरतबा पढ़ सकते तो 107 मरतबा रोजाना ईशा की नमाज के बाद जरूर पढ़ें। आप देखना आपके हासदीन, आपके मुखालफीन आपके कदमों में बैठ जाएंगे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो यूट्यूब चैनल लाजमी सब्सक्राइब करना और शेयर करना, ताकि जो ऐसा और SH वाले उन तक वीडियो पहुंच जाए और ये सदका जारिया बन जाए। S और SH वालों का जो इत्मीनान और यकीन होता है, ये अपनी फैमिली को मिला के आगे चलना चाहते हैं, लेकिन फैमिली वाले यानी अपने ही करीबी जो होते हैं वो हमेशा नुकसान पहुंचाने की इनको कोशिश करते हैं, और इस वजह से आखिर ये थक हार जाते हैं और फिर वहां जाके ये बिसार हो जाते हैं, ये तनहा रहना शुरू कर देते हैं, इनके दिमाग में असरात पड़ना शुरू हो जाते हैं, बेचैनी, बेसुकूनी, पूरी पूरी रात नींद ना आना इनके लिए मसले मसाए पैदा कर देते हैं। अल्लाह हाफिज।